जो बच्चे 2025 में बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे बच्चों का फॉर्म छूट गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सबका भी फॉर्म छूटे अगले साल और आप सब लोग परेशान हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप बीएससी नर्सिंग के सभी फॉर्म्स के बारे में जान लो। जितने भी फॉर्म होते हैं बीएससी नर्सिंग के, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जितने भी अच्छे फॉर्म होते हैं, वरना हल्के फुल्के फॉर्म्स तो हर यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, लेकिन जितने भी अच्छे अच्छे फॉर्म्स हैं, स्टेट वाइज जो भी फॉर्म्स है, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और इन सारे फॉर्म के बारे में जान लो, ये फॉर्म कब निकलते हैं, ताकि आप इनमें से चूज कर सको और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपके स्टेट का निकल जाए फिर दूसरे स्टेट का आप ढूंढते फिरो, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लो। अगर आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सारे एग्जाम्स मैं कवर करूंगी, फिर उसमें से बताऊंगी बेस्ट कौन से हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और वो नहीं हो पाए तो आपको कौन सा भरना चाहिए, सारी बातें बताऊंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी नर्सिंग, एएनएम एंड जीएनएम, ये तीन ऐसे कोर्स हैं जो नर्सेस से रिलेटेड कोर्स हैं बच्चों, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं और हर साल उनका सिलेक्शन भी होता है, और कुछ बच्चे परेशान होते हैं काबिलियत होते हुए भी एग्ज़ाम की जानकारी ना होने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते। तो आज का वीडियो मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सबको हेल्प मिल सके और अगले साल आप लोग परेशान ना हो। इसके लिए बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो बहुत पहले ही निकल जाते हैं और बच्चों को पता तक नहीं लगता। नर्सिंग, एएनएम एंड जीएनएम, अगर ये तीनों आपको नहीं पता है क्या होते हैं तो मैं शॉर्ट में भी बताती हूँ, डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तीनों का कंपैरिजन लास्ट में मैं लिंक दे दूंगी। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सबसे ऊपर लेवल का होता है, फिर होता है जीएनएम, फिर होता है एएनएम। तो आप इन तीनों कोर्स के लिए मैं बता रही हूँ सारे एग्जाम्स, ठीक है। सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है, सबसे अच्छा एग्जाम, दो एग्जाम्स हैं, एक है एम्स बीएससी नर्सिंग, दूसरा है नीट एग्जाम। नीट के थ्रू आपको एमएनएस में एडमिशन मिलता है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडमिशन मिलता है, यानी कि आप आर्मी में नर्स बनते हो, ठीक है। वहाँ पे आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना तक हो सकती है। तो सबसे अच्छा बीएससी नर्सिंग में अगर कुछ है तो वो है एमएनएस, सबसे अच्छा एमएनएस, और सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, सबसे ज़्यादा रेपुटेशन मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमेशा ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इसके लिए तभी आप एमएनएस में जाओ, और एमएनएस में सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़के नहीं अप्लाई कर सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखें। एमएनएस का फॉर्म नीट के साथ ही आता है। आपको एमएनएस का फॉर्म ऐसे नहीं भरना होता, सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना होता है एमएनएस के लिए। नीट क्वालिफाई हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो नीट के रिजल्ट के कम से कम 1 हफ्ते बाद एमएनएस दोबारा से फॉर्म रिलीज करता है। उनका दोबारा टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट उनका अलग से होता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सबसे टफ एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, और सबसे अच्छा एग्जाम भी है, सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा रेपुटेशन वाला एग्जाम है। एमएनएस की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे भी जाके देख सकते हो, लिंक मैं लास्ट में अटैच करूँगी। देखो बच्चों, मैं यहाँ सभी एग्जाम्स के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। अगर किसी भी एग्जाम की आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे मांग सकते हो, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में हर एग्जाम की बात करेंगे। तो ये जो एमएनएस का फॉर्म है उसके लिए सबसे पहले आपको नीट भरना होता है, नीट नहीं दोगे तो एमएनएस का नहीं दे पाओगे, ये बात आपको याद रहे। तो नीट का फॉर्म आपका लगभग दिसंबर में, जनवरी में, या कभी कभी फरवरी में भी फॉर्म आए हुए हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय फॉर्म आते हैं। दिसंबर से आप अलर्ट रहना, दिसंबर से फॉर्म आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो आप दिसंबर से अलर्ट रहना। और मई में एग्जाम होता है नीट का, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। मई में जो भी पहला संडे पड़ता है उसी दिन आपका नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम के थ्रू आप एमएनएस पे जा सकते हो। बात करते हैं दूसरे सबसे बेस्ट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की, वो होता है एम्स बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में ही बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो, एएनएम जीएनएम नहीं कर सकते। ना ही एमएनएस में होता है एएनएम जीएनएम, और ना ही आपके एम्स में होता है एएनएम जीएनएम। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही होती है, ठीक है। एम्स के बीएससी नर्सिंग भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है, बॉयज़ इसमें नहीं कर सकते। बाकी आने वाले एग्जाम में बॉयज़ भी कर सकते हैं, पर फिलहाल इसमें नहीं कर सकते। तो ना ही एमएनएस में लड़के जा सकते हैं, ना ही एम्स में लड़के जा सकते हैं, ठीक है। और एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है बाकी सबकी तुलना में। सबसे ज़्यादा टफ होता है एमएनएस, उसके बाद होता है एम्स बीएससी नर्सिंग।
एम्स बीएससी नर्सिंग नाम ही काफ़ी है बच्चों। एम्स का नाम अगर आपकी डिग्री पे एम्स का नाम है ना, तो वो बहुत वैल्यू रहती है उसकी। आसानी से आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब आपको मिल जाती है। तो एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, सिर्फ लड़कियां कर सकते हो, और अच्छी खासी सीट्स भी हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने एम्स हैं लगभग सब में बीएससी नर्सिंग का सीट्स अवेलेबल हैं, आप उसमें जा सकते हो। एम्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी लिंक मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। एम्स की प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसके फॉर्म आपके लगभग अप्रैल में रिलीज होते हैं, और अभी जून में इसका एग्ज़ाम हुआ है इस साल का, अगले साल में भी जून में भी होने की संभावना है, ठीक है। अप्रैल में फॉर्म रिलीज होते हैं, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। आपकी तीसरा फॉर्म होता है आपका सीयूटी। सस्ता सा एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसको पहले बता रही हूँ कि इसको सारे इंडिया के बच्चे भर सकते हैं, चाहे वो एमएनएस वाला हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो सीयूटी का हो, सारे इंडिया के बच्चे उसे भर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में कहीं से भी हो, सब लोग भर सकते हैं, सब लोग को सेम प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। खाली कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, जैसे कि जनरल को मतलब रिजर्वेशन नहीं दिया गया, एससी एसटी वालों को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, ये सारी बातें हैं। बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो ये सीयूटी का एग्ज़ाम है, सीयूटी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज आते हैं, जिसका बहुत अच्छी तैयारी नहीं है वो सीयूटी के एग्ज़ाम के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट में भी बेस्ट कॉलेज होते हैं कुछ बच्चों, प्राइवेट के हर कॉलेज अच्छे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो सीयूटी के अंतर्गत प्राइवेट के बेस्ट कॉलेजेस आते हैं। तो अगर आप इस इंडिया में कहीं से भी हो और आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने पे फीस कम लगती है, 1 लाख के अंदर ही, 1 साल का 1 लाख से कम में भी हो जाता है आपका। प्लस इसमें आपका एक और फ़ायदा है कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी जाने का मौका मिलता है प्राइवेट। गवर्नमेंट में भी है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और नीट के थ्रू आपका बीएचयू में भी एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है नीट के मार्क्स से, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहला नीट एमएनएस, नीट एग्ज़ाम देके तब एमएनएस में जाते हैं, इसलिए मैं नीट एमएनएस साथ में बोल रही हूँ। उसके बाद आपका एम्स है, फिर आपका है सीयूटी का एग्ज़ाम। ये तीनों ऑल इंडिया के एग्ज़ाम्स हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम बता रही हूँ वो होता तो है राजस्थान में, लेकिन उसे सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है RUHS बीएससी नर्सिंग। RUHS बीएससी नर्सिंग भी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होता है, लेकिन स्पेशली इसे राजस्थान की स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराती है, पर होता सभी के लिए है, ठीक है। सारे बच्चों को सिमिलर रिजर्वेशन दिया जाता है, थोड़ा ही प्रायोरिटी मिलती है राजस्थान के बच्चों को, ज़्यादा नहीं मिलती है। तो RUHS का भी आप देख सकते हो। RUHS के जो फॉर्म है वो आपके निकल जाते हैं, इस समय फॉर्म निकला हुआ है, वैसे तो जून में निकलता है, जून के स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही दिन पहले निकला है इस साल। तो आप मान के चल सकते हो कि जून जुलाई के लगभग इसके फॉर्म निकलते हैं, कभी कभी मई के लास्ट में भी निकल जाते हैं, तो इस दौरान आप सतर्क रहें। और सीयूटी के जो फॉर्म है वो भी आपके मार्च अप्रैल के लगभग निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका PGI MER, चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है ये, और इसका भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। बीएससी नर्सिंग के लिए इसमें आपकी थोड़ी एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा लगती है, 3000 रुपये लगती है जनरल EWS वालों की, 2000 रुपये लगती है आपकी SC ST की, 3000 OBC के लिए भी लगता है, ठीक है। सिमिलरली आपका एम्स का भी ज़्यादा फीस है, 3000 2000 यही फीस है आपकी एम्स की भी। सीयूटी की फ़ीस थोड़ी कम पड़ती है, और आपकी नीट की फ़ीस भी थोड़ी कम पड़ती है इससे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए एम्स, दूसरा फोकस होना चाहिए नीट, ठीक है, क्योंकि नीट थोड़ा टफ है इसलिए मैं दूसरा फोकस कह रही हूँ। फिर जिसको मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं है उसका फोकस सीयूटी पे होना चाहिए, और ये भी आपका छूट गया है तो आप RUHS पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट PGI MR भी ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होता है, इसमें भी लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपके RUHS में भी लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है यूपी के बच्चों के लिए। यूपी के बच्चों के लिए 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है CNET, एक होता है CP नेट, ठीक है, और एक होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का GNM का एग्ज़ाम, ठीक है, जिसे यूपी GET कहते हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम होता है यूपी के बच्चों के लिए, स्पेशली यूपी के लिए बच्चों के लिए होता है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, चाहे जितना वो मार्क्स ला दे, प्राइवेट कॉलेज लगभग मिलते हैं, और गवर्नमेंट में सीट बहुत ही कम रहती है उन बच्चों के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसे सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही भरें, ठीक है। CNET और CP नेट और आपका UP GET यानी कि UP GNM का, ठीक है। GNM वाला जो फॉर्म है वो ANM GNM वाले दोनों भर सकते हैं, और CP नेट का जो फॉर्म है उसमें ANM GNM में होता है आपका, CNET में BSc नर्सिंग में एडमिशन होता है।
सीपी नेट के फॉर्म थोड़े लेट आते हैं, आपके जून जुलाई में आते हैं। अभी जल्दी ही इसका फॉर्म रिलीज हुआ है, 24 जून को इसका फॉर्म रिलीज हुआ है इस साल। तो नेक्स्ट ईयर भी आप मान के चल सकते हो कि 24-25 जून तक या जुलाई तक इसके फॉर्म आएंगे। और जो आपका सी नेट और जो आपका सी नेट का एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आपके जून के स्टार्टिंग में ही रिलीज़ हो जाते हैं, कभी कभी मई के लास्ट में भी रिलीज़ होते हैं, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा मई जून में। और जो आपका यूपी जीईटी का एग्ज़ाम है वो जुलाई की शुरुआत में स्टार्ट होता है, अभी जल्दी ही उसका फॉर्म आया है इस साल। ठीक है, मैं फॉर्म की डेट भी आपको बताते चल रही हूँ ताकि जो आपको फॉर्म पसंद आ रहा है उसकी डेट आप नोट करके रखो, और जब अगले साल उसका फॉर्म आने वाला हो समय पे आप फॉर्म भर दो, आपसे डिले ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको इंडिया के सारे एग्जाम्स बता दिए। अब स्टेट वाइज हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने यूपी स्टेट से स्टार्ट किया। इसके बाद आपका होता है BCECE, ये बिहार का पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है बच्चों, और इसके फॉर्म मार्च में ही आ जाते हैं, तो आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है। बिहार के बच्चे इस समय बहुत परेशान है क्योंकि उनका फॉर्म निकल चुका है और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर पाए और वो दूसरे स्टेट का ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग सतर्क रहना। नेक्स्ट आपका जो है वो है PGIMS हरियाणा, इसके भी फॉर्म आपके जून जुलाई में आते हैं। उत्तराखंड BSc नर्सिंग के फॉर्म आपके मई में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का BSc नर्सिंग का ये फॉर्म है। उसके बाद आपका पंजाब का PPMAT, इसका भी फॉर्म आपका मई की शुरुआत में ही आ जाता है, ये पंजाब का BSc नर्सिंग का फॉर्म है। इसके बाद है आपका RSSB, ये आपका ANM का एग्ज़ाम है, इसके लिए भी आप भर सकते हो, और इसका भी जो आपका फॉर्म है वो मई जून में आता है। फिर है आपका JCECE झारखंड का एग्ज़ाम, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल मई में आता है, ये भी फॉर्म निकल चुका है, बच्चे इसके लिए भी बहुत परेशान हैं, तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहना अगले साल। नेक्स्ट है आपका व्यापम का एग्ज़ाम जो कि छत्तीसगढ़ में होता है, इसका भी एग्ज़ाम निकल चुका है, ये आपका अप्रैल मई में आपके फॉर्म आते हैं, इसके अप्रैल के लास्ट में मई की शुरुआत में। फिर आपका है MPPNST का एग्ज़ाम, ये आपका मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है। JKBOPEE यानी कि जम्मू कश्मीर के BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, ये आपका भी मार्च अप्रैल में आता है। और वेस्ट बंगाल का भी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, उड़ीसा BSc नर्सिंग एग्ज़ाम, असम BSc नर्सिंग एग्ज़ाम, ये सारे आपके मार्च अप्रैल में आते हैं। ठीक है, अदर स्टेट्स भी जो भी बच रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, इनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म जो है अप्रैल मई के लगभग ही आते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने कवर कर दिए आपके लिए। इनमें से बेस्ट एग्ज़ाम जिसको आप टारगेट कर सकते हो वो है एम्स लड़कियों के लिए, MNS लड़कियों के लिए, और BHU में BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और अच्छे खासे स्कोर लाने पड़ते हैं, 550 के लगभग आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको BHU मिल पाएगा अगले साल। ठीक है, या फिर 500 प्लस ले आओ, 500 से 550 के बीच ले आओ तो BHU मिलने के चांस होते हैं। BHU में लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा बाकी मैंने जो भी एग्ज़ाम बताए हैं वो सारे लड़के और लड़कियों के लिए भी हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रहे कि ANM का जो फॉर्म है वो सिर्फ लड़कियां ही भर सकती हैं, GNM और BSc नर्सिंग का लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं, सिवाय एम्स और MNS के। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। BSc नर्सिंग के लिए, ANM के लिए और GNM के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स आपको बता दिए। अब आप चूज कर लो आप किस एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हो, उस एग्जाम की डिटेल्स आप देख लो। आपको नहीं डिटेल्स मिलती है तो आप कमेंट्स करो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, अनूप सर उस पर डिटेल वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग बच्चों पहले से सतर्क रहो ताकि आपका कोई फॉर्म छूट ना जाए, आपकी पसंद का फॉर्म आप भर सको। ठीक है, अभी से इसकी तैयारी में जुट जाओ। 11th प्लस 12th PCB आपको तैयार करना होता है मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए। किसी किसी में GK पूछ लेता है, किसी किसी में आपका इंग्लिश पूछ लेता है, लेकिन मेजरली जितने भी मैंने एग्जाम बताए उसमें PCB तो आते ही आते हैं। किसी में सिर्फ 12th का आता है, किसी में 11th प्लस 12th आता है। तो सबसे पहले आप अपना 12th का PCB तैयार कर लो, फिर टाइम मिले तो 11th का PCB तैयार कर लो, आप मैक्सिमम एग्जाम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहें। और एक बात, जो बायोलॉजी से डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं बच्चे, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी हैं, तो बायोलॉजी के सभी डिप्लोमा कोर्स मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो और चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिप्लोमा कोर्स करना है तो वो आप कर सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। सिमिलरली अगर आप वीडियो चाहते हो कि पैरामेडिकल कोर्सेस 2025 में जो बच्चे करना चाहते हैं वो किस किस एग्ज़ाम के होते हैं, उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम वो टारगेट करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट में आप ये लिख देना कि 2025 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो मैं समझ जाऊँगी आप इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगी।
दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ईमानदारी से पढ़ लो। 1-2 साल आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं बच्चों, 11-12 अच्छे से पढ़ लो, आपकी लाइफ सेट रहती है, आगे फिर आपको भटकना नहीं पड़ता है, ठीक है, पढ़ाई के लिए नहीं भटकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है बच्चों, आप मजबूरी में ये सब काम कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, एक बार आप ये देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें, ठीक है। So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your exams. Wish you all the best for your future. Bye.